चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगी। यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपेक डेट रिलीफ नो फ्री पास। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। हमें पाकिस्तान को इसलिए बड़ा एहतियात से काम लेना होगा कि हम अपने चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक लिंक है उसको ज़्यादा बिल्डअप करें, उसको स्ट्रेंथन करें। देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है खलबली मची हुई है। वजह क्या है? वजह दरअसल ये है कि जैसे आप जानते हो कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो भारत के दौरे पर आए हैं। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। इसको देख कर के पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। कहीं पाकिस्तान और चीन के बीच में दरार ना पड़ जाए। वहीं इनको एक और चीज़ की खलबली मची हुई है कि अमेरिका और भारत जो है वो आपस में टैरिफ खेल रहे हैं और कहीं ये दोनों अगर मिल करके हमको ना उड़ा दें। अमेरिका और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा करके अब बैठा है। तो यही सब देख करके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है कि कहीं से हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, अटैक ना हो जाए। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया जारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा वाह निकालो उसको घर से। पाकिस्तान अब इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका कहता है कि जिस जगह पे भी ये जो मिनरल्स हैं, लिथियम है, टाइटेनियम है, वो हमारे लिए एक किस्म की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं। दूसरी तरफ चाइना के लिए मसला ये है कि चाइना ने आइंदा से सोचा हुआ था कि यहाँ से कोई चीज़ भेजे या ना भेजे, लेकिन गवादर से जो ऑयल है उसने लेना है, ख़रीदना है, वो वहाँ से लेके यहाँ से आगे अपने। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीज़ों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के हैं। इंडिया जो है वो एक जिटरी हुआ है कि ये क्या हो गया। आप खुद सोचे कि आज नहीं तो 10 साल के बाद अगर ये ऑयल निकलना शुरू होता है तो ये एक मोनोपोली की ओर तैयार हो जाएगी। यहाँ है कि एक अरामको जो है वहाँ आके बैठ जाएगी। आगे ही है ऑलमोस्ट। सबसे बड़ी मसला ये है कि अमेरिकन कंपनी जब यहाँ आएगी तो इट विल बी इन गवादर। जब अमेरिकन एसेट आएंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन आर्मी आएगी। अब 2-3 खतरात जो हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी के हिसाब से हैं चाइना का। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी। क्या चाइनीज़ को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज़ ने नहीं बना के दी? क्या आप मुझे बताइए 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट आपने चाइनीज़ का तबाह कर दिया।
यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगी कॉरिडोर में। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी-एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे आप में? इंडिया, चाइना और रशिया। ट्रंप एक और गेम चल रहा है। वो क्या? कि पाकिस्तान मिल जाए मेरे साथ। अमेरिका की ज़रूरत हमें इसलिए है कि जब हम अमेरिका के साथ होते हैं तो कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप CPEC के जरिए आपने ज़िंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। बिल्कुल ऐसी है वो। ऑरेंज कहाँ जा रहा है? ट्रेन किधर बन रही है? नहीं, जो भी है, मैं वैसे कह रहा हूँ जितने मोटरवे बने ये भी $4 बिलियन का चाइनीज खाते में। ठीक, अब आपने पूरा CPEC उड़ा दिया, गुलछर्रे उड़ा दिए इलेक्शन जीतने के लिए। क्या उधर मोटरवे तो इधर मोटरवे तो उधर फलाना। साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या वजह उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी वजह क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे। और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊं इस वक्त, अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा निकालो उसको घर से। मैडम 2-3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई? जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई पाकिस्तान जो है इस समय अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया है। और अमेरिका की गोद में इसलिए जाकर के बैठ गया है क्योंकि उसको पता है कि उनकी कोई औकात नहीं है और अमेरिका कोई भी ऑर्डर देगा तो पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानियों को वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में या कहीं पे भी। तो इसीलिए, और वहीं इनको टेंशन भी है कि भाई अमेरिका अगर हमारा साथ छोड़ देगा तो भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि इनको अभी तो एक तरफ से ये तसल्ली है कि अगर भारत हमारे ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका और भारत की जो है वो टक्कर चल रही है, आपस में लड़ाई चल रही है, तो अमेरिका जो है वो उन्हीं को सपोर्ट करेगा, उन्हीं की मदद करेगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से खुद भी पता है कि ये अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भारत पे हमलावार कर ही नहीं पाएंगे, फाइट बैक कर ही नहीं सकते, जंग जीतना जो वो तो बहुत ही दूर की बात है। इनको खलबली और मची हुई है कि चाइना और भारत की दोस्ती फिर से क्यों हो गई, कहीं ये लोग ट्रेड ना कर लें, कहीं ये आपस में कोई ट्रेड वगैरह ना कर लें, इनका कोई बेनिफिट ना हो जाए, इनकी जो है इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो और ना बढ़ जाए। तो पाकिस्तान जो है अपने मुल्क को सुधारने की जगह, आप जैसा कि जानते हो पाकिस्तान के अंदर इस समय फ्लड आ गया है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको सुधारने की जगह, उसमें जो है काम करने की जगह पाकिस्तान के अंदर ये अपना दिमाग जो है यहाँ दौड़ा रहा। पाकिस्तानी एंकर्स फिजा खान वगैरह जो हैं चीख करके भाई पाकिस्तानी मीडिया में चिल्ला रही हैं कि भाई भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है,
अब भारत जो है वो अपनी मिसाइलें तैयार कर रहा है, तो भारत तो हमेशा प्रिपेयर करके रखता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे को कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो भारत अपने आप मुल्क को तैयार रखता है हमेशा, इसीलिए क्योंकि उसको मालूम है कि इसके दुश्मन बहुत है भारत के, और भारत जो है वो जंग हमेशा इसी वजह से जीतता है क्योंकि वो पहले से तैयारी करके रखता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।